आज तक भारत से एक मुसलमान नहीं भागा। कभी सोशल मीडिया में देखे मुसलमान भागा? उल्टा सीमा हैदर 4 को लेके अंदर भागेगी क्या खाक? ये उनकी भवकी है। बस तू मजहब इस्लाम पे अमल कर। जब तू बेटी की शादी करने लगो तो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। जब बेटे की शादी करो तो मौला अली का दूल्हा जो बनना था वो देख लेना। कभी कोई बाराती नहीं, कोई बाजा गाजा नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई जुगनू नहीं। सहाबा कराम के मचंद सहाबा है, मस्जिद नबी का सहन है। अली जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। जब उनके रब ने उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया फातिमा के गोद में। जब मैदान करबला इमाम हुसैन पहुंचे तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा डीजे बजा के शादी करेगा, कहेगा मौलाना मेरा बेटा ऐसा हुआ। एक दिन तुम डीजे बजा के शादी करो, तुम्हारी बहू जिंदगी भर नचाएगी। तुम एक दिन नाचो, तेरी बहू जिंदगी भर नचाएगी। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करो, घर में बम फूटेगा। फूट रहा हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, मेरा घरवा गड़बड़ा गया, थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिए। हमने कहा बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना बोल हजरत इतना गड़बड़ाया है, घर में हरकत बरकत खत्म है, कम से कम एक गिलास पानी पड़ देते ना। हम बोले बेटा 2020 से हम गिलास में पाना छोड़ दिए हैं बेटा, हम अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं बेटा। अब वही सोए रहो, वहीं पड़े रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं है। 28 दिन रमजान में नमाज छोड़ दिया, 29 दिन नमाज छोड़ दिया, 29 दिन दोपहर में इमाम के कमरे में गया। हजरत चांद की क्या खबर, चांद की क्या खबर, वो भी दोपहर में कुछ नहीं। इमाम का बाप बता सकता, कम से कम मगरिब होने दो। अरे बेटा नमाज तैयारी कर लिया, मुकम्मल ईद की तैयारी कर लिया। वो नमाजी कहाँ गायब मस्जिद में सब कसम देखे हजरत। रमजान में जब घुसा वो नमाजी नए नमाजी चापाकल तोड़ दिया, चापाकल खराब कर दिया, नल बर्बाद कर दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, ईद खत्म। वही 2-4 को पुरान नमाजी वो जो था वो सब खत्म। वो सब नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। पूरा मस्जिद को तबाह कर दिया मुसलमानों। या 28 दिन इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तबा जमात तकबीर उला के साथ जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेगा वो पक्का नमाजी बन जाएगा। और नमाज उसको पकड़ लेगी, नमाज दोस्ती कर लेगी। वो इशा की नमाज जब तक नहीं पढ़ लेगा खाने का ना सोने का मन करेगा। जब तक जोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा वो खाने के दस्तरखान पे नहीं बैठेगा, नमाज से दोस्ती हो जाए। यहाँ 88 दिन में नमाज छोड़, 29 दिन में छोड़। कुछ लोग तो ऐसा था कि एक भी रोजा नहीं रखा। और ईद की नमाज के वजह पढ़ना वही लोग तय करना जो रोजा नहीं। और उसका पजमा कुर्ता ईद में देखिए, अरे बाप वो सफेद कुर्ता पजमा लगता है अजमेर से डायरेक्ट जकड़ई में उतरा। ऐसे रूप रंग वाला देखिए हम इतर का एकदम रुघन कान में फवा बहा ले। सलाम अलैकुम चलिए चाचा मेरे सिर खा लीजिएगा। अरे बाप पूरा महीना खाया, आप क्या खाओ? याद रख इतिहास दोहरा। आज हम बर्बादी के कगार में करोड़ों मुसलमान, लेकिन आज परेशान क्यों? वजह ये है कि हम सुन्नत से हट गए। आज मेरा बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गेम, स्कूल कॉलेज से कोई तालीम से कोई मतलब नहीं, उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। इमाम साहब मदरसे में बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत कम जान बेचारे का दुका जा रहे हैं। काश बच्चों के हाथ में किताब पोथी होती, माँ बाप नजर रखता, कसम खुदा की बेटा गली में चलता, दुनिया का भी ऐसा लगता जैसे कोई गुलाम हुसैन जाता। आज का बेटा पूरे गांव की गली में दिखेगा, मोड़ 1 बजे रात तक गेम पबजी फ्री फायर, 1 बजे रात तक गेम। हम लोग जब जाते हैं रास्ते से ये मतलब यार लोग करे लगता। अब नया गेम चल रहा था लगभग 6 महीना पहले।
मोटरसाइकिल में जाते थे, लोकल में थे, चलो चलो मोटरसाइकिल से निकल गए। अब प्रोग्राम खत्म करके जब घर लौटने लगे तो गांव में घुस के चौराहे गली नहीं था, मोड़ पे, उसी मोड़ में जैसे घूमे 5 लड़का पले बैठ के वहां से तैयार गए। अब हम लोग जैसे घूमे वैसे मोबाइल में ऑप्शन आया होगा कि 2 बंदा निकला है, मार 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 2 बंदा निकला, मार 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 2 बंदा, और हम लोग गाड़ी में 2 बंदा, हम बस मर गए, मार दे बच्चे। मतलब हाँ बेटा तुम लोग मारने चक्कर में कह रहा है, पर आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। ये है मुसलमान का बेटा जो 1 बजे रात तक बैठ के, काश तेरा बेटा पढ़ता, स्कूल कॉलेज मतलब कहीं भी जाता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वुज़ू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में जाके कुरान लेकर के रहमत में खोल के अपनी ज़बान से वो बेटा रहमान रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप पढ़ाओ बच्चों को, मत घर मकान बनाओ, मार्बल टाइल्स मत लगा, कीमती कपड़ा मत पहनवाओ, औलाद को पढ़ाओ। ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो कसम खुदा की माँ बाप के सामने अदब से पेश आए, वो समझेगा कि माँ के कदम में चल चल। बाप जन्नत का दरवाजा है। शादी में गाड़ी मांगने लगा, केटीएम मोटा टायर, केटीएम बुलेट, कुछ दिन बाद जहाज, वाह रे मुसलमान, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पैसा मांगा बेटी बाप, कर्जा मांगता, बताओ इतना बेटा तेरा निकम्मा हो गया कि बेटी बाप से पैसा, और फिर बेटी बाप 1.5 लाख दे भी दिया है, और वही पैसा कितना खाता, वही पैसा पड़ा का डीजे ढीस ढास घूस, पूरा मेहमान कुटुंब घूस बज रहा, दूल्हा को सजाया, जिंदगी में पेशाब में कभी पानी नहीं लेता, शादी में शेरवानी पहना देता। वाह रे मुसलमान, वो हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं तैयार हो गया, इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के। जब कलमा पढ़ाने के इमाम साहब आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा खत्म, कलमा बुलेट मांगते कम बड़ा भीख मंगाई, बेटा बेटा बाप पलंग देगा बेटा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा। रमजान में फितरा से बढ़िया शर्म होनी चाहिए, इन बेटों के हाथ में हुनर दे तिजारत दे, तब ये बेटा कहेगा बाबा मुझे गाड़ी फेरने में मत बेच, बुलेट डिस्को भर में मत बेच, केटीएम में मत बेच, 1.5 लाख में मत बेच। हमारे सरकार का जब महीना आया था, हमने गलियों को सजाया था, सड़कों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, सब मिलके चला था, सुबह सुबह घर से निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वो बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ाओगे तब, यहाँ पढ़ाता का मुसलमानों को पढ़ाओ, मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा, तू नमाजी, तेरे गोद से तेरे कोख से जरूर बेटा पैदा होगा गुलाम आज़म। गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के कुरान की तिलावत करती तब सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होते माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाते। हर जब गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आज़म पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा ताजुल शरिया पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार कर ले बेटा आला हज़रत। आज की माएं बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोएगी,
सीरियल देखे सोएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं गुलाम पबजी पैदा होगा। क्या होगा? माँ बहने तू कनी से फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम गौस है। शोहर बाहर से आ जाए तो अदब से सलाम करना, एक गिलास पानी हाथ में देना, एक जिहाद का सवाल बाहर बैठे। जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, सौरे सजे अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं। अगर शोहर के नाम पे यह श्रृंगार हो तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाल घर बैठे। जो बीवी शोहर के बिन बोले पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात करने का सवाल। लेकिन इसलिए गरीब के घर से बेटी ले आना, दुल्हन बना लेना, शोहर खेत से मजदूरी करके आएंगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देगी। आज हमारी बहू बेटियां सलाम नहीं करती, खाली ईद में सलाम की थी, अब नहीं करेंगे। अब फिर ईद का इंतजार, एक साल मचिएगा तब फिर सलाम सुनिए। बकरीद में मिस कॉल, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पे वो लगाती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम करती। वो फातिमा कभी बाजार नहीं गई। आज हमारी बहू बेटी ईद में कपड़ा खरीदने खुद जाती है, अपने से 90-95% औरतें मर्द का खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पहनती। अगर वो बाई चांस से खरीद के ला भी दिया अपने मन से, खाली कपड़ा पड़ेगा और नहीं सोचता यही वाला दिखाई नहीं पहन, अपने से जाए। दुकानदार भी परेशान रहता है, ऐसे ऐसे कपड़ा खरीद के लाएगी जिस कपड़े से नमाज भी नहीं होती। वाह मेरी माँ बहन, तो शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि जो सामान शोहर लाके दे दे सबर के साथ सीने से लगा लेना। कल फातिमा ज़हरा के चादर में छोटे को जगह मिल जाएगी और वो फातिमा की सुन्नत घर में अदा। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाना बेटी को कि कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी ना शोहर से मोहब्बत करेगी, इतनी मोहब्बत करेगी कि शोहर जब घर आएंगे तो मोहब्बत से सलाम करेंगे। जनाब लतीफ खान साहब ने अपने पोते के खतना बड़ी मोहब्बत से पेश आया, बहुत मेहमान को दावत दी। कम लोग नहीं आया था का हजरत, 1600 आदमी 1700 आदमी खाना पकाया। हमने कहा खेत में आदमी लेगा नहीं, कहाँ बैठेगा रे बाप, इतना बोला नहीं। और जब आए 3-3 पतली पत्ता खा करके आहिस्ते आहिस्ते जा, बोले चाचा प्रोग्राम नहीं सुनिएगा, बोल पेट थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा वहां से, तो 1.5 किलो खाएगा ठीक लगेगा। इतना ठूसा जाके घर में घुसा, सुबह पूछेगा कि ब्लास्टर कौन मौला इतना खतरनाक बोल रहा था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा झारखंड से आया। वो लोग पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहेगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा। अजीब हाल है, जब आप आए तो कम से कम 1 घंटा बैठो, उन लोगों को एकदम हयाशरम लाशरम खत्म, खाली चल दिया, गाड़ी चल के आओ। कोई चाचा नहीं सुनिएगा, घर में कोई नहीं है, घर में खाने के लिए कौन चिंता कर, सोच के देखो इतनी मेहनत से बुलाया, नहीं तुमको सुनना, मत खाओ मत आओ, खाने में और आगे से बैठा हड्डी पीस हड्डी पीस मांग रहा, घर में आलू भुजिया खा के आया, हड्डी पीस मांग। ये मुसलमान यहाँ कहाँ जहाँ जाए, बेटी बाप घर बाराती बन के जाता है तब इन लोगों का स्टाइल कौन सी है हड्डी पीस, क्या इतना तक खाना बर्बाद करता है। बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के जमा करता ताकि मेहमान की इज्जत करे।
लेकिन एक बेटा बाप के साथ जाने वाला बराती 150, 200, 300 और बेटी बाप कागज लिख देता पहले लिख के भेज देता है कि 12 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को पियंकर मकान भी रहेगा। फिर जाके गुलमुड़िया मारेंगे, पियेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, फिर हवा होता है। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता ना तो आप लोग को फोड़ने देते। शादी में पीर साहब को बुला के लाते, मौलाना को बुला के लाते। जब पड़ाका जब सवाब है तो फिर एक झोला का है, एक बोरा लेके जाते, फिर 10 टका 20 टका क्यों लेके जाते? हम लोग मौलाना है, हम लोग फोड़ते, इमाम लोग फोड़ते, और 2-4 को बम लेके जाते, ज्यादा सवाब होता। पड़ाका फोड़ने में सवाब होता तो झोला में लेना माटी लग जाती, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब। तौबा कर, उन पैसों को बचा के बेटों को पढ़ा दे, बेटियों को पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा चलेगा कहेगा बाबा हे माँ तू जन्नत तेरे कदम में है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दर। कम बड़ा मकाम है। आई लोग माँ को छोड़ के गया है जन्नत में ढूंढने। अरे पहले घर में माँ बाप को राजी करके घर से निकल। अगर माँ बाप चकराई में राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का खाजा राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। घर में माँ बाप कभी जिंदगी में कोई बेटा माँ को फोन करके कहा, बाप को फोन करके कि हम मोड़ पे हैं क्या खाइएगा बाबा लेके जाए, हम मोड़ पे हैं क्या खाएगी माँ लेके जाए। कभी कोई लड़का फोन करके पूछा? बहू को बीवी को फोन करेगा मोड़ में कौन सी खाने मन कर रहा है, बीवी दर्शन करे चिकन रोल लेगा, बोल चिकन रोल तो नहीं है लेकिन गुपचुप बच्चों के चुप खिलाओ। कौन मना किया? बीवी को चिकन रोल खिलाओ, चाहे गुपचुप खिलाओ, चिकन चिल्ली खिलाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन कभी माँ को फोन करके पूछा माँ आप बचपन में कहीं कोई मिठाई देता, कोई लड्डू देता, कोई संदेश देता, आपने खाती आंचल में बांध के मुझे खिलाई थी माँ, आज मैं कमा रहा हूँ, आपको मन क्या करता माँ तू कहो खरीद के लेके जाओ, कसम खुदा की उस माँ को दे देता। माँ कम खाती, ज्यादा दवा देती, और आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। लेकिन नहीं, कोई मौला कहा है कि बीवी से मोहब्बत मत करो, नहीं कहा। बीवी से जम के मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत करना, मोहब्बत से पेश आना ये सरकार की सुन्नत। एक दस्तरखान में खाना बैठ के मियां बीवी खा लेना ये सरकार की सुन्नत। एक वक्त में पानी पी लेना ये रसूल की सुन्नत है। कौन मना किया? मोहब्बत मत करो, माँ बाप से करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, उलमा से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते। कभी अपनी बहू से क्या करते हो? करना कलाना मोड़ से चौक से, और खाली अपनी बीवी को खाली मोहब्बत से कर देना जाने मन। कसम खुदा की रोटी के नीचे पराठा, अगर रोटी बना रही है और तुम कह देना जाने रोटी के नीचे पराठा, मोहब्बत है। करो तो मोहब्बत, मना अरे इतनी मोहब्बत करो ताकि तुम अपने आप को सुन्नते मुस्तफा पे ढाल करके जिंदगी कटाओगे, अजान सुनोगे, मस्जिद जाओगे, तड़प पैदा होंगे, दिल में एक अजीब सी कैफियत होगी। बीवी से कहोगे खाना बाद में खाएंगे, पहले मस्जिद में सजदा करके आ जाना। ये दिल जो है ना, ये मुंह क्या है? ये स्पीकर है, इसमें तो यहाँ जो रहेगा यहाँ वही निकले। 30 पर जो हाफिज करके मुंह में रहते हैं, दिल में रहता है, दिमाग। ये स्पीकर यहाँ जैसे चिप रहेगा वहाँ वैसे निकले। चिप पे गड़बड़ लोड कीजिएगा यहाँ कैसे? हमारे पीर साहब कह रहे थे कैरम बोर्ड खेल रहा है, खेलो बेटा,
पता चलेगा। आजकल हाँ बता मुसलमान तो बेरोजगार है, करेगा टाइम पास नहीं होता है, ताश खेल रहा है ना, 5-5 हजार मोबाइल में फ्रेंड शिप रखा, फ्रेंड और घर में पूरा परिवार से बातचीत चलती। ये है मुसलमान। आजकल तो इंग्लिश बोलने लगा, हेलो गाइस, बोले गाइस कहाँ से आया, हेलो गाइस, हमको हेलो गाइस बोलिए कहाँ से कहा गया। अजीब तरह का मुसलमान, बिल्कुल दीनी माहौल से हट रहा है, दीन से मतलब नहीं रख रहा, अंग्रेजों का तहजीब अपना रहा है। क्या करोगे जिंदगी, कैरम बोर्ड खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, आईपीएल में पैसा लगाता है, ड्रीम 11 जुआ है, जुआ ड्रीम 11 में अगर पैसा जीत गया हज करोगे, हज नहीं होगा, तुम्हारा नजायज जुआ है। हजरत बड़े हमसे बड़े आलिम पूछ लीजिए, मुसलमान का लगा रहा, शादी में पैसा तिलक मांग रहा बेटी, वो भी रिश्वत है, रिश्वत इस्लाम में हराम। इसलिए जब भी घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए तो खुशी मना, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटा पैदा हो तो अच्छा नाम उसी दिन रखना, अकीका कर सके 21 दिन में, 40 दिन में, 40 महीना, पूरी जिंदगी में एक बार। जब वो बच्चा बोलने लगे तो पहले माँ को चाहिए कि जबान से बच्चे को बोलो अल्लाह अल्लाह बोल बेटा, अल्लाह 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 बोल बोल, ये माँ का हलवा। आज जब दुनिया के खाना खाने लगे तो पहले मीठी चीज खिलाए, और जब 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो उंगली पड़ के इमाम के पास जाके बिस्मिल्लाह खानी करा, और जब जवान हो जाए तो अच्छे घरों को ढूंढ के शादी करा।